ना अब हम देखेंगे इसका इंटरफेस कि गूगल शीट्स के इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे यूज़ करना है। ओके। तो बेसिकली सेम एक्सेल के जैसा इसका इंटरफेस है, मोस्टली सिमिलर है, कुछ कुछ चीज़ें अलग है। तो सबसे टॉप पर यहाँ पर जो हमने स्प्रेडशीट बनाई है, इस स्प्रेडशीट का नाम है, जिसका नाम क्या है, अनटाइटल स्प्रेडशीट। ओके। तो हम यहाँ पर इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसका रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और मैंने यहाँ से नाम हटाया और मैंने इसको नाम दे दिया सैंपल डेटा। ओके, एंटर। तो ये हमारी शीट्स का क्या, और ये ऑटो सेव हो रहा है, देखो ये फाइल कहाँ पे सेव हुई है। ये जो फाइल हमने बनाई है ना, सिंपल डेटा नाम से जो फाइल बनाई है, ये फाइल हमारी जो ड्राइव है, गूगल ड्राइव, जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पर गए हम थ्री डॉट्स पे, डायरेक्टली भी आप गूगल ड्राइव लिखोगे तो ओपन हो जाएगा, और मैंने ड्राइव पे क्लिक किया। ओके। अब यहाँ पर जो हमने सैंपल डेटा नाम से फाइल बनाई, ऑटोमेटिकली ये फाइल क्या हो चुकी है, सेव हो चुकी है। कब मॉडिफाई हुई, किस टाइम पे मॉडिफाई हुई, इसका ऑनर कौन है, इसकी लोकेशन क्या है। अब देखो यहाँ पर अभी ये क्या है, माई ड्राइव जो नाम की फाइल है, ये पर्टिकुलर अभी कोई फोल्डर नहीं है हमारे इसमें। किसमें फोल्डर नहीं है, जो हमारी ड्राइव है। तो हम यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। मैं न्यू में गया, मैंने न्यू फोल्डर क्रिएट किया और मैंने इसको नाम दिया शीट्स। ठीक है, और क्रिएट। तो ये फोल्डर मेरे गूगल ड्राइव में क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब इस फोल्डर में कुछ भी नहीं है, इसका लेआउट हम बदल सकते हैं गूगल ड्राइव का। हम यहाँ पर जाएंगे तो ये लेआउट इस तरीके से आ जाएगा। तो ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे, या तो फिर एक इस तरीके से लेआउट आ जाएगा। अब मुझे इस फाइल को वहाँ पे क्या करना है, उस शीट वाले फोल्डर में लेके जाना है। इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज में मूव मिलेगा। या फिर जो हमने फाइल ओपन करी है यहाँ पर सैंपल डेटा नाम से, ठीक है, इस पे भी हमें यहाँ पे जो मिलेगा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, मूव वाला। तो जैसे मेरे इसमें भी एक ही फोल्डर है, तो हम इसको उस फोल्डर में क्या करेंगे, शीट नाम का फोल्डर, और मैंने इस फाइल को वहां पर मूव कर दिया है। तो हम गूगल ड्राइव में मल्टीपल क्या बना सकते हैं, फोल्डर बना सकते हैं, प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे हम हमारे खुद के सिस्टम में फोल्डर्स बनाते हैं। यहाँ पर स्टार का ऑप्शन है, हमारी फाइल को क्या कर सकते हैं, स्टार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉप पर दिखेगा हमें। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या है, ऑल चेंजेस सेव टू द ड्राइव, ये टर्न ऑन है, ऑटोमेटिकली ड्राइव पे चेंजेस क्या हो जाएंगे, सेव करके रखना है, इसको ऑफ नहीं करना है। ठीक है, जैसे इंटरनेट कनेक्शन यू कांट, क्या बोल रहा है, इफ यू लूज एन इंटरनेट कनेक्शन यू कांट एडिट दिस डॉक्यूमेंट टू एक्सेस योर डॉक्यूमेंट। तो एक्चुअली क्या है कि ये ऑफलाइन अगर हमें इसको एडिट करना है, तो अभी क्या चल रहा है, पूरा का पूरा लाइव चल रहा है। ठीक है, जैसे ही इंटरनेट बंद हुआ तो हम इसमें एडिट वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसका बोल रहा है कि ऑफलाइन मोड है, जो हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर हम शीट पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास जो मेन इंटरफेस आया था, इस लोगो पर क्लिक करेंगे तो वो वाला ऑप्शन जो मेन इंटरफेस है वो वापस आ जाएगा। ठीक है, तो हम वापस बैक पे क्लिक कर रहे हैं नाउ। अब यहाँ पर जैसे हम यहाँ से भी नई फाइल बना सकते हैं, जैसे अगर हम फाइल पे क्लिक, अब ये हमारी फाइल का नाम है। मल्टीपल हमें यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, जो हमारे पास दिख रहा है, तो मल्टीपल हमें यहाँ पर मेन्यू बार है, इसमें हमें फाइल, जैसे एक्सेल में मल्टीपल टैब्स होते हैं, दीज आर द टैब्स। तो फाइल, एडिट, जितने भी इसमें फीचर्स हैं हमारे इन मेन्यू बार के अंदर मिलेंगे। और नीचे वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, तो दिस इज अवर मेन्यू बार, और ये जो मल्टीपल ऑप्शन है, दिस इज अवर टूल बार। तो जो मल्टीपल जो बार बार काम में फीचर्स आते हैं, हमें डायरेक्टली यहाँ पे टूल बार में क्या होते हैं, दिख जाते हैं। ओके, यहाँ पर अभी टेबल का ऑप्शन आ रहा है डेटा में कन्वर्ट करने का, डायरेक्टली हम इसको क्रॉस कर रहे हैं। अब नीचे क्या है, ये एक फाइल है, और ये जो फाइल बनी हुई है, स्प्रेडशीट बनी हुई है, इसमें ये जो है, ये वर्टिकल क्या कहलाते हैं, कॉलम्स कहलाते हैं। हॉरिजॉन्टल क्या कहलाती है, ये रोज कहलाती है। रोज के ऊपर भी प्रॉपर तरीके से लेबलिंग होती है, जैसे कॉलम के ऊपर लेबलिंग है A B C, ऐसे ही रो के ऊपर भी क्या है, लेबलिंग है। ठीक है, नाउ यहाँ पर जो फाइल बनी है, इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे अभी जो एक पूरी की पूरी फाइल है सैंपल डेटा नाम से, उसमें एक शीट बनी हुई है। ओके, इस शीट में हम जैसे प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो हम दूसरी शीट, जैसे एक्सेल में इंसर्ट करते हैं वैसे दूसरी शीट यहाँ पे भी इंसर्ट कर सकते हैं। शीट का अगर हमें रीनेम करना है तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, या इसके ऊपर राइट क्लिक करके हम इसको रीनेम कर सकते हैं। लाइक मैंने बोला डेटा। ठीक है, तो इस शीट का भी हमने रीनेम कर दिया। अभी हम इसमें डेटा लेके आएंगे रिक्वायरमेंट, तो इस तरीके से हम शीट का क्या कर सकते हैं, रीनेम। तो शीट का नाम वैलिड रखो, बेटर है। नाउ यहाँ पर हम ऑल शीट देख सकते हैं, कितने, अभी दो ही शीट है, इसमें जाना तो इसमें जा सकते हैं, रिक्वायरमेंट में जाना तो रिक्वायरमेंट में जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, हम स्क्रॉल कर सकते हैं। वर्टिकल स्क्रॉल बार है, वर्टिकल स्क्रॉल बार से भी हम क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर ये जो वर्टिकल है, दीज आर द कॉलम्स, हॉरिजॉन्टल आर द रोज। नाउ एक जो सिंगल रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेल। सो दिस सिंगल बॉक्स इज कॉल्ड, जो सिंगल बॉक्स है
ये हमारे पास क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। ठीक है। अब एक्चुअल में यहाँ पर है फॉर्मूला बार, ये जो हमें दिख रहा है। ठीक है। यहाँ पर जो हमें दिख रहा है एफ एक्स, दिस इज फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार हमें क्या बताता है, फॉर्मूला बार जैसे मेरा एक्टिव सेल क्या कहलाता है, जैसे ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ना पॉइंटर, दिस इज कॉल्ड, ये जो बॉक्स दिख रहा है, ये वाला जो बॉक्स है रेक्टेंगुलर बॉक्स, दिस इज कॉल्ड एक्टिव सेल। तो हमारा पॉइंटर कहाँ है वो हमें बताता है। और जैसे मेरा पॉइंटर यहाँ पर है तो इस सेल में क्या लिखा हुआ है, सेल लिखा हुआ है, तो मुझे कहाँ दिखेगा, वो मुझे दिखेगा, मतलब फॉर्मूला बार हमें करंट सेल का कंटेंट बताता है, या ये बताता है कि उस सेल में क्या फॉर्मूला लगा हुआ है। ओके। तो दिस इज अवर, जैसे मैं इस पे क्लिक किया तो अभी फॉर्मूला बार में क्या दिख रहा है, हेलो आर्टा एकेडमी। इसके जस्ट साइड में क्या है, सेल एड्रेस है, नेम बॉक्स है। ये क्या होता है देखो, एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कॉलम डी में देखना है, तो अब इस कॉलम में जाके देखोगे पूरा जितनी भी रोज हैं। मैंने बोला कॉलम नंबर, रो नंबर 3 में, तो अब इस रो में जाके देखोगे। अब जैसे हमारे यहाँ डिलीवरी पर्सन अगर कोई डिलीवरी करने आता है, तो हम उसको पूरा एड्रेस बताते हैं कि इस गली में आना है, इस जगह आना है, और इस पर्टिकुलर हाउस नंबर पर आना है। तो वैसे ही जितने भी रेक्टेंगुलर बॉक्स है ना यहाँ पे, हर एक बॉक्स का एक क्या है, एड्रेस है। और वो एड्रेस किससे मिलके बना होता है, वो एड्रेस मिलके बना होता है रो नंबर और कॉलम, कॉलम नंबर और रो नंबर। तो जैसे इस, अगर मैं इस बॉक्स का एड्रेस जानना चाहूँ, तो इस बॉक्स का एड्रेस क्या है, कॉलम नंबर क्या है, सी, और रो नंबर क्या है, 3। तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, C3। और जैसे ये वाला है, इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, E7। तो इस तरीके से हर एक सेल का क्या है, एड्रेस है। और ये एड्रेस हमें बहुत ज़्यादा काम आएगा जब हम फॉर्मूलाज फंक्शंस यूज करेंगे, जब हम सेल रेफरेंस देंगे तो हमें ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब यहाँ पर ये आपको, जैसे मेरा मेरा पॉइंटर अभी कहाँ है, एक्टिव सेल मेरा कौन सा है, C7। तो जो नेम बॉक्स है, नेम बॉक्स में मुझे क्या होगा, नेम बॉक्स में मुझे C7 लिखा हुआ दिखेगा। तो यहाँ से मुझे पता चल जाता है, ये दिस इज द नेम बॉक्स, कि मेरा पॉइंटर कहाँ पर है। ओके। तो जैसे मैं कहीं पे भी क्लिक करूंगा तो नेम बॉक्स में वही का एड्रेस आएगा। सो ओके। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, मल्टीपल रोज है, मल्टीपल कॉलम्स है। तो करीब करीब यहाँ पर 10 मिलियन समथिंग सेल्स होती है। जैसे एक्सेल में 10 मिलियन क्या होती है, 10,48,000, 1 मिलियन वहां पे क्या होती है, रोज होती है। यहाँ पर सेल्स के हिसाब से चलता है कि टोटल एक शीट में इतनी सेल आ सकती है। तो एक शीट में करीब करीब 1 CR, 1 करोड़ सेल्स आ सकती है, 10 मिलियन सेल्स आ सकती है। ठीक है। यहाँ पर, और यहाँ पर मल्टीपल हमारे पास टैब्स मैंने आपको बताया। नाउ टॉप पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, ये वाले ऑप्शंस, यहाँ से हम डायरेक्टली क्या स्टार्ट कर सकते हैं, कमेंट, सारे कमेंट किसी ने किए नहीं, कि अभी तो कोई कमेंट है नहीं। ठीक है। रिफ्रेश करना है हमें, लास्ट एडिट कब हुआ था, किसने किया था वो देखना है। तो हम सारी चीज पूरे वर्जन हिस्ट्री हम इसकी चेक कर सकते हैं कि इस फाइल में किसने एडिट किया था लास्ट टाइम पे, कौन, जैसे मैंने एडिट किया, मेरा ईमेल आईडी दिख रहा है पूरा। यहाँ पर वर्जन हिस्ट्री मेंटेन होती है, किसने चेंज किया, आपने किसी के साथ फाइल शेयर करी तो उसने क्या चेंजेस किसने किया है वो आपको दिखेगा। यहाँ पे हम डायरेक्टली गूगल मीट क्या कर सकते हैं, यहीं से ऑन कर सकते हैं, यही फाइल हम सामने वाले को दिखा सकते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, शेयर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। दैट मीन्स कि अभी इस फाइल जो है ना, शेयर पे मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ, तो ये जो फाइल है, ये अभी किसके साथ शेयर है, स्टूडेंट, iota.academy.student ही इसका क्या है, ऑनर है, और इसी के साथ शेयर है। मान लो कल को मुझे किसी और के साथ शेयर करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये फाइल जैसे मुझे शेयर करना है अरविंद विश्वकर्मा के साथ, तो मैं क्लिक करूंगा। ठीक है। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है कि जैसे ये फाइल मैं शेयर कर दूंगा, तो सेम फाइल को एक काम करते हैं, हम आयोटा एकेडमी के साथ शेयर करते हैं, वी केयर। ओके। वी केयर एट द आयोटा एकेडमी के साथ मैंने ये फाइल क्या कर दी, शेयर कर दी। अब यहाँ पर ऑप्शन है कितने ही लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे ऑप्शन है एडिटर, दैट मीन्स कि मैंने सामने वाले को एडिटर बनाया है, वो भी इस फाइल को एक्सेस कर पाएगा ऑनलाइन उसके सिस्टम में। ठीक है। मुझे ऑफलाइन ये फाइल डाउनलोड करके उनको भेजने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो उनके पास मेल जाएगा कि आपके साथ फाइल शेयर हुई है और आप इसमें एडिटर हो क्या हो। तो जैसे मैं एडिटर बना दूंगा तो सामने वाला पर्सन क्या करेगा, पूरा उसको जो भी करना चाहे इस फाइल में कर सकता है। मैं कमेंटर बनाऊं, तो जैसे मैं कमेंटर बनाऊंगा वो कुछ भी नहीं, सिर्फ कमेंट कर पाएगा। और व्यूअर अगर बनाऊंगा तो वो इस फाइल को क्या कर पाएगा, सामने वाला पर्सन सिर्फ देख पाएगा। जैसे हम यहाँ पे बनाते हैं क्या, एडिटर, और ये फाइल हम क्या कर देते हैं, सेंड कर देते हैं। ठीक है। तो क्या होगा, ये फाइल का जो एक्सेस है वो मेरे पास भी है, और किसके पास भी है, अरविंद वी केयर एट द आर्ट अकेडमी के पास भी है। तो हम गए कहाँ पे, वी केयर एट द आर्ट अकेडमी की मेल पे गए। ठीक है। हमने मेल ओपन किया। नाउ हमने यहाँ पर क्या किया, मेल ओपन करके हमने रिफ्रेश किया, तो हमारे पास देखो एक नया मेल आया अपडेट में। और अपडेट में ये आया है कि student.iota academy ने आपके साथ एक फाइल शेयर करी है। ठीक है। और मैंने इस फाइल को क्या किया, यहाँ पर ओपन किया। अब
आप देखोगे कि इस फाइल पे कितने पर्सन काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें दो पर्सन दिखेंगे। ये तो अभी मैंने कहाँ खोली है फाइल, आयोटा एकेडमी की इससे खोली है, मेल से खोली है, ठीक है। बट इस पे स्टूडेंट का भी क्या आ रहा है, जैसे मैं एक बार स्टूडेंट वाली में जाता हूँ, तो यहाँ पर देखो, अब स्टूडेंट वाली में क्या दिखेगा कि भाई अभी आयोटा एकेडमी एक्टिव है। और आयोटा एकेडमी में क्या दिखेगा कि अभी कौन एक्टिव है, स्टूडेंट एक्टिव है, ठीक है। सो इस तरीके से हम कोलोब्रेशंस कर सकते हैं। अब होगा क्या, जैसे अगर मान लो मैं ये आयोटा एकेडमी के आईडी से आया हूँ, ठीक है, और यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा आई एम आयोटा एकेडमी, ठीक है। चलो हम साइड बाय साइड ही करते हैं। तो आई एम आयोटा एकेडमी मैंने जैसे ही लिख के क्या किया, एंटर किया। अब ये आयोटा एकेडमी लिख के मैंने एंटर किया ना, तो ये चेंज मुझे भी दिखेंगे। जैसे मेरा स्टूडेंट वाला है ना, तो ये चेंज मुझे स्टूडेंट में भी दिखेंगे। देखो डेटा वाली शीट में लिखा था ये आई एम आयोटा एकेडमी। तो वो पर्सन्स भी काम कर सकता है इसके ऊपर, और मैं भी इसके ऊपर क्या कर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ। बट मैं चाहूँ जैसे, ये तो अभी स्टूडेंट वाला ही है ना, तो मैं यहाँ पर चाहूँ तो जैसे मैंने शेयर किया है, तो मैं यहाँ पर सामने वाले के राइट चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने अब व्यूअर बना दिया, ठीक है, और मैंने सेव कर दिया। अब जैसे मैंने व्यूअर बना के सेव किया, तो मैं वापस कहाँ पे गया, आर्टा एकेडमी में गया, और मैंने रिफ्रेश किया थोड़ा सा, ठीक है। अब अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर ऑप्शन आ गया व्यू ओनली। मतलब अब देखो कर्सर किसका कहाँ है वो भी पता चलेगा। आयोटा एकेडमी का कर्सर यहाँ पर है, देखो ग्रीन कलर, वो कहाँ है आपको पता चल जाएगा, स्टूडेंट कहाँ है पता चल जाएगा। बट आयोटा एकेडमी यहाँ है, बिकॉज हम आयोटा एकेडमी किस में। अब अगर मैं एज आयोटा एकेडमी कुछ लिखना चाह रहा हूँ, तो हमें यहाँ पे कुछ काम भी नहीं कर सकता। तो इस तरीके से आप सामने वाले को परमिशन भी दे सकते हो, इस फाइल को शेयर भी कर सकते हो, वो कैसे इसके ऊपर काम करेगा, सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो बहुत अच्छा फीचर है ये कोलेबोरेशन वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हम, देखो हम स्टूडेंट पे आए तो हम कर सकते हैं, बिकॉज हम तो एडिटर है ही। बट इस पे आयोटा अकेडमी एडिट नहीं कर सकता, क्योंकि हमने उनको राइट्स क्या किए हैं, एडिट के राइट्स नहीं दिए। अभी हमने उनके साथ सिर्फ क्या किया है, व्यूअरशिप का ही दिया है, ओके। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो अगर कोई आपसे इस शीट की लिंक मांगता है कि मुझे लिंक क्या करनी है, शेयर करनी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे शेयर ऑप्शन में, और यहाँ पर आपको मिलता है क्या, कॉपी लिंक, ओके। जैसे आप कॉपी लिंक पे क्लिक करोगे और ये लिंक किसी को भी भेजोगे, तो वो ओपन नहीं कर पाएगा। अभी सिर्फ कौन ओपन कर पाएगा इस लिंक से, सिर्फ दो ही पर्सन ओपन कर पाएंगे। कौन, एक स्टूडेंट डॉट आयोटा डॉट इंदौर, ठीक है, और एक कौन, आयोटा एकेडमी, बिकॉज आयोटा एकेडमी भी व्यूवर है, सिर्फ देख पाएगा। बट यहाँ पे नीचे ऑप्शन है रेस्ट्रिक्टेड वाला, एनीवन विद द लिंक। अगर मैं ये करूंगा और एनीवन विद द लिंक करूंगा, मैं लिंक कॉपी करूंगा और इसको डन कर दूंगा, ठीक है। अब अगर मैं ये लिंक किसी के साथ शेयर करूंगा, तो जो इस कोई भी पर्सन इस फाइल को क्या कर सकता है, देख सकता है। जैसे आप यूट्यूब से बहुत सारे लोग नीचे क्या करते हैं, फाइल अटैच करते हैं ड्राइव पे, तो वो फाइल आप क्या करते हो, ओपन कर पाते हो। क्यों कर पाते हो, बिकॉज उस फाइल की सेटिंग क्या है, उस फाइल की सेटिंग ये है कि यहाँ पे गए, उन्होंने बोला कि एनीवन विद द लिंक, कोई भी इस लिंक से इस फाइल को ओपन करेगा क्लिक करके, तो कोई भी इस फाइल को क्या कर सकता है, देख सकता है। अब एनीवन विद द लिंक में भी ऑप्शन है, व्यूअर बनाना है, एडिटर बनाना है। तो बहुत सारे लोग क्या बनाते हैं, व्यूअर, जो यूट्यूब से आपको मिलता है वो व्यूअर बनाते हैं, ताकि आप उस फाइल को क्या कर पाओ, सिर्फ देख पाओ। और आप डाउनलोड भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा आगे डाउनलोड के ऑप्शंस क्या है। तो इस तरीके से हम किसी के साथ क्या कर सकते हैं, कोलोब्रेशंस कर सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, एनीवन विद द लिंक वाले ऑप्शन को क्या कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्टेड कर रहे हैं। दैट मीन्स कोई भी, सिर्फ दो ही व्यक्ति इस फाइल को देख सकते हैं अभी, और मैंने डन कर दिया, ठीक है। Please subscribe IOTA Academy for more content. Thank you.